उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से, गांव से लोग जो है अपने खच्चर वहां जाके अपने उनके लिए व्यवसाय हो जाता था एक साल में जो है, वो तो प्रभावित हो जाएगा। रोजगार तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो वहाँ के मतलब पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनका जो रोजगार है वो उस पर टिका हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के बारे में सोचा, लेकिन सवाल ये है कि ये निर्माण वास्तविकता में होगा, कितने समय में होगा, प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया। और सरकार ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इससे जो है लोगों का आवागमन जो रहता है वो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा, जल्द से जल्द लोग आ जा पाएंगे वहाँ पे। अगर जो रोपवे निर्माण के दायरे में जो लोग आएंगे, जिनका व्यापार प्रभावित होगा, उनके लिए सरकार क्या योजना बना रही है, सरकार को उनके बारे में ही सोचना पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिली न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश सिरोन। बुधवार को केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसका नाम है केदारनाथ रोपवे परियोजना और इसके साथ साथ हेमकुंड रोपवे परियोजना। इस परियोजना से उत्तराखंड में तीर्थाटन बढ़ेगा और इसके साथ साथ उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए आज हम इसी का जायजा लेने के लिए सड़कों पर उतरे हैं कि उत्तराखंड की जनता इन दो परियोजनाओं पर अपने क्या विचार रखती है और उनका क्या कहना है कि उत्तराखंड में जो रोपवे परियोजनाएं हैं उनसे कितना लाभ होगा और कितना नुकसान होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। केदारनाथ उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और उत्तराखंड का देश का 12वां ज्योतिर्लिंग है। हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु अपने आस्था लेकर आते हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं। और इसी को लेकर जब एक रोपवे परियोजना बनती है तो केदार घाटी की जो आम जनता है उनका मुख्य रोजगार होता है, यात्रा पे वो निर्भर होते हैं। कहीं ना कहीं रोपवे जब परियोजना बनेगी, जो सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक ये रोपवे परियोजना जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं इस बीच पड़ने वाले जो रोजगार हैं, जो ढाबे हैं, छोटे मोटे ढाबे हैं, घोड़े खच्चर हैं, उनसे भी इनका रोजगार प्रभावित होगा। अब देखना होगा कि जब ये रोपवे परियोजना बनती है तो इससे कितना लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलता है और कितना लाभ उत्तराखंड के जो स्थानीय निवासी हैं उनके रोजगार पर इसका असर पड़ता है। इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम देहरादून में मौजूद हैं और देहरादून की सड़कों पर जनता से भी राय रखेंगे और पक्ष और विपक्ष दोनों से इस पर राय रखेंगे कि वो लोग इस पर क्या सोचते हैं। और जो उत्तराखंड को केंद्र सरकार से ये परियोजना मिली है और जो सौगात मिली है रोपवे परियोजना की, करीब 6,800 करोड़ की ये परियोजना है और इसमें अलग अलग जो केदारनाथ की जो यात्रा है वो जो 7 से 8 घंटे की जो यात्रा होती है वो उसकी दूरी घटकर उसकी जो समय है वो घटकर 36 मिनट का हो जाएगा। इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो पर्यटन है वो बढ़ेगा और उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा होगा, क्योंकि जो केदारनाथ की जो यात्रा है काफ़ी दुर्गम मानी जाती है और जो खड़ी चढ़ाई के बाद लोग केदारनाथ के धाम पहुँचते हैं, इससे कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। अब देखना होगा कि इस परियोजना का कितना लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलता है और कितने श्रद्धालु इससे बढ़ते हैं। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी जी। सर, कल केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 2 परियोजनाएं दी हैं, रोपवे परियोजनाएं, एक हेमकुंड साइड वाली और एक केदारनाथ वाली। तो आप इस पे क्या विचार रखते हैं और ये कितना कारगर सिद्ध हो सकता है, एक तो रोजगार के जरिए से और तीर्थाटन के जरिए से कितना जो ये है कि कितना कारगर होगा? सर देखिए, उत्तराखंड में रोपवे निर्माण की परियोजना को जो केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, हम उसका स्वागत करते हैं। अच्छी पहल है, प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के बारे में सोचा, लेकिन सवाल ये है कि ये निर्माण वास्तविकता में होगा, कितने समय में होगा, प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया। ये सिर्फ मात्र एक घोषणा बन के रह जाएगी। ये सारी बातों को भी प्रधानमंत्री जी ने क्लियर करना चाहिए था। और 4 धाम यात्रा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। शीतकालीन यात्रा तो कांग्रेस के समय से शुरू हुई थी, लेकिन जो यात्रा के दौरान जो कमियां देखने को मिलती है उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जो हेली सेवा है उसमें टिकट गलत तरीके से लोगों को बेचे जा रहे हैं, फर्जी टिकट उनको दिए जा रहे हैं। कई लोग जब ये सोचते हैं कि हमारा टिकट बुक हो रखा है, जब पहुंचते हैं चौपर में बैठने को, वहां पे उनकी बुकिंग नहीं होती है। सरकार ने ऐसे कोई सख्त नियम कायदे कानून नहीं बनाए हैं जिसमें इन फर्जीवाड़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, इनकी कभी कनेक्टिविटी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि ये जो हमारी 4 धाम यात्रा है ये विश्व प्रसिद्ध यात्रा है, इसमें पूरे विश्व से लोग आते हैं।
तो इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। अगर सरकार इसके बारे में सोचेगी कि हम कैसे हम चारधाम यात्रा को और बढ़ावा दे सकते हैं, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो योजना आई है अच्छी योजना है, लेकिन ये सिर्फ घोषणा मात्र बन के ना रह जाए। इसमें सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम कितने दिन में इस परियोजना को शुरू करेंगे। सर, एक सवाल जरूर आता है कि जैसे केदार घाटी है, वहाँ के जो लोग हैं उनका रोजगार केदारनाथ है और केदारनाथ की यात्रा से जुड़ा होता है। जब रोपवे परियोजनाएं बन जाएंगी तो जो केदारनाथ से ऊपर जो पैदल वाला मार्ग है, वहाँ पे कई सारे लोगों के रोजगार होते हैं, जैसे छोटे ढाबे वाले हो गए, टेंट वाले हो गए, तो क्या उनका रोजगार प्रभावित होगा इस रोपवे परियोजना? देखिए, रोपवे आया है, उसमें यात्रियों को सहूलियत तो ये होगी कि कम समय में वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, केदारनाथ हेमकुंड साहिब पहुँच जाएंगे ये। और जो वहाँ जो रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ पे अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उनके सामने दिक्कत आएगी। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सभी लोगों की एक बैठक होनी चाहिए, सबकी आम राय बननी चाहिए कि अगर जो रोपवे निर्माण के दायरे में जो लोग आएंगे, जिनका व्यापार प्रभावित होगा, उनके लिए सरकार क्या योजना बना रही है। सरकार को उनके बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि रोपवे निर्माण यहाँ पे हुआ और जो हमारे रोजगार वाले साथी हैं उनका रोजगार ही छिन गया। तो सरकार को उनको भी सोचना पड़ेगा उनके बारे में कि किस प्रकार से उनको आर्थिकी से मदद दी जाए या उनके रोजगार को और बढ़ावा दिया जाए। सरकार को इसके लिए आम राय लेनी चाहिए और सर्वदलीय एक बैठक बुलानी चाहिए और जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। जो भी निष्कर्ष निकलेगा, सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और आगे भी आपसे इस मामले में बात करते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चले, अब इस वक्त हम हैं दून लाइब्रेरी में, जहाँ पर मेरे साथ कुछ युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब उनसे जानते हैं कि वो इस परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं, जो रोपवे परियोजनाएं हैं केदारनाथ वाली और हेमकुंड साहिब वाली। आपने ये खबर पढ़ी होगी कि उत्तराखंड केंद्रीय सरकार ने उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात दी है कि जो उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाएं, एक हेमकुंड साहिब वाली, एक केदारनाथ। तो आप क्या सोचते हैं इस पे कि क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा इससे? जी, इससे लाभ भी बहुत है। जैसे मतलब पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा और कुछ इसके मतलब दुष्प्रभाव भी है, मतलब हानि भी हो सकती है। जैसे मतलब वहाँ के जो रोजगार था वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो वहाँ के मतलब पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनका जो रोजगार है वो उस पर टिका हुआ था। जितने भी तीर्थयात्री आते थे वो मतलब उनके जैसे पिट्ठू बैग होते हैं और उनको मतलब अपने साथ ले जाते थे, तो उसमें मतलब उनको हानि हो जाएगी। और फिर टाइम तो बच रहा है, कहीं ना कहीं इसके मतलब हानियाँ भी है और इससे मतलब तीर्थयात्रियों के लिए बढ़ावा भी मिलेगा। अब और जो इसकी लागत है मतलब जैसे दो रखे हैं कि एक तो सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए और दूसरा है गोविंद घाट से हेमकुंड। मतलब दोनों की लागत यहाँ पे 6,000 करोड़ 800 कुछ है और 12.9 किलोमीटर की कुछ लंबाई है। तो कहीं ना मान सकते हैं अच्छा भी। और आप गए हो केदारनाथ? ना, अभी तक हम केदारनाथ और हेमकुंड साहिब भी गए हैं। अगर आप गए होंगे तो बहुत एक खड़ी सी चढ़ाई है वहाँ, कम से कम 13-14 किलोमीटर की जो चढ़ाई है, 12-13 किलोमीटर की, उसको चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं एक जब रोपवे बन जाएगा तो जो तीर्थयात्री आएंगे, चाहे बुजुर्ग हों चाहे बाहर के जो लोग होते हैं, वो शहरों वाले लोग इतने पहाड़ों में आसानी से नहीं चढ़ते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन रोजगार के लिए कहीं ना कहीं ये घाटा है कि जो स्थानीय रोजगार है, जो वहाँ पे जो तंबू वाले हैं, चाहे होटल वाले हैं, घोड़ा खच्चर पालकी वाले हैं, तो उनके रोजगार पर असर पड़ेगा। क्या सरकार ऐसा कुछ कर सकती है कि उन लोगों को रोपवे जो परियोजनाएं हैं उनमें उनको सम्मिलित करके वो लोग वो संचालन करें? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर मतलब जैसे वो रोपवे बन रहा है तो उसमें किसी को मतलब नौकरी या ऐसे मतलब प्राइवेट नौकरी दे सकते हैं उसमें, जिससे मतलब ना उनका घाटा हो जो वहाँ के स्थायी लोग हैं। और क्योंकि इससे तो ये है कि वो तो बिजली से संचालित होगा, बहुत कम लोगों की आवश्यकता होगी। और जैसे पहले मतलब तीर्थयात्री आते थे तो उसमें मतलब अगर 1000 आ रहे हैं तो उसमें से 500 तो मतलब पैदल ही यात्रा करते थे। 500 मतलब ये मान लो आपकी घोड़ा खच्चर मतलब उसमें जाते थे, तो ये मान लो आप 500 लोगों का तो रोजगार वैसे भी खत्म हो रहा है। और भले टाइम कम बच रहा है पर कहीं ना कहीं यात्रियों का रोजगार भी खत्म हो रहा है। आपकी क्या राय है इस परियोजनाएं पर? और जो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एक सौगात के रूप में ये दी है कि 2 परियोजनाएं एक साथ दी हैं उत्तराखंड को, और इससे हमारा उत्तराखंड का तीर्थाटन भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा और कई सारे जो रोजगार भी बढ़ेगा, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ और सरकार ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इससे जो है लोगों का आवागमन जो रहता है वो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा। जल्द से जल्द लोग आ जा पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि पहले जो है बहुत लंबे लंबे जाम भी लगे रहते, सड़क से जाते हैं तो जितने भी तीर्थयात्री आते हैं तो फिर वो बहुत परेशान रहते हैं कि मतलब जा भी रहे हैं लेकिन मतलब उनको कुछ उस तरीके की सुविधा ही में नहीं मिल पा रही है।
तो मतलब काफ़ी अच्छा है। और इसके जो मतलब लोकल्स है तो उनके लिए थोड़ा इसका ड्रॉबैक ये हो सकता है कि उनको रोज़गार थोड़े कम हो जाएंगे। क्योंकि उनका जो वैसा रहता था कि मतलब जैसे किसी को पहाड़ पे लेके जाना है, पिट्ठू बैग हो गए, घुड़सवारी वगैरह जो भी रहता था उनका, तो उससे उनको थोड़ा रह सकता है कि मतलब ना मिल पाए, उनको रोज़गार थोड़ा कम हो सकता। लेकिन ये कि इन फ्यूचर इसका जो है अच्छा ही रहेगा। तो अब भाई से भी पूछते हैं कि आपकी क्या राय है इस दोनों परियोजनाओं पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि उत्तराखंड के बारे में कुछ सोचा, पहाड़ी लोगों के बारे में कुछ सोचा, क्योंकि हमें पता है कि जो यात्री आते हैं मतलब उनकी अलग अलग मतलब उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आधे लोग डिसेबल होते हैं, आधे लोग चल नहीं पाते हैं, तो ये तो इसके हो गए एडवांटेजेस। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्योंकि आप मान सकते हो जैसे किसी भी जो रूट का कोई भी जो रूट होता है तीर्थ स्थल का, वो 8 से 10 किलोमीटर मान लो एवरेज, तो उसमें कितने सारे मतलब स्टॉल वाले होते हैं बीच बीच में, तो उनका रोजगार तो छिनेगा ऑब्वियसली। मतलब कि जैसे आधे चाय वाले थे, आधे मीन्स और बाहर से भी बहुत आते थे, जैसे कि आधे कोई अपना जो पिट्ठू वाला इस्तेमाल करते थे, तो उनका भी एकदम उनका रोजगार छिन जाएगा। और तीसरा ये है कि जैसे रोप पे आएंगे तो जो खच्चर वाले बेचारे, जो जैसे हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोकल्स जाते हैं, बहुत सारे हमने देखे हैं, तो उनका भी एकदम मीन्स ख़त्म हो जाएगा। तो हमको गवर्नमेंट से ये हुआ कि इनके बारे में कुछ सोचे, क्योंकि इनके लिए भी रोजगार के बारे में सोचे, बस यही कहना चाहते हैं। चलिए, इस वक्त हम हैं गांधी पार्क में और हम आज जो देहरादून में निकले हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो 2 परियोजनाएं हमारे उत्तराखंड को दी हैं, हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना और केदारनाथ रोपवे परियोजना, इस पर जनता क्या राय रखती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आप कहाँ के रहने वाले हैं। जी, मेरा नाम विजय पाल तंगानी है। मैं बेसिकली उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, आज इधर एक भाई से उससे मिला है, तो आपका धन्यवाद कि आप लोग जो है मुलाकात करें। जी सर, मेरा सवाल यही है कि जो रोपवे परियोजनाएं हैं वो हमारे उत्तराखंड के पर्यटन को और जो तीर्थाटन है उसको किस तरह से प्रभावित करेंगे कि मतलब ज़्यादा यात्री आएंगे, और इसके क्या नफ़ा और क्या नुकसान है। देखो, रुपए का जो देखा जाए कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र हमारा है, क्योंकि देश विदेशों से लोग आते हैं, और देश विदेशों से जब लोग आते हैं तो कुछ लोग जो है चलने में असमर्थ होते हैं, नहीं होते हैं, तो उनके लिए तो ये अच्छा जो है सुविधा है। और जैसे हम देखते हैं कि जब लोग बाहर से आते हैं तो घोड़े खच्चरों के द्वारा जो है उनको उन जगह पर पहुँचाया जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ बन जाती है तो ये पर्यटक के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और अच्छा यहाँ से जो पर्यटक का बढ़ाव भी होगा। जो लोग चलने के असमर्थ वो अपने घरों से निकल कर उस जगह पर आराम से पहुंच पाएंगे। इसमें एक जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तो ये अच्छा है, लेकिन जो हमारे स्थानीय रोजगार है, क्योंकि जो उस रूट पे जो 12-13 किलोमीटर का जो रूट है, वहाँ पे कई सारी दुकानें वाले होते हैं, घोड़ा खच्चर वाले होते हैं, पालकी वाले होते हैं, उनके रोजगार पर भी असर पड़ेगा। तो सरकार कैसी क्या योजना बनाए कि जो उनका रोजगार भी प्रभावित ना हो और ये रोपवे परियोजनाएं ये भी अच्छे से चल सके। नहीं, ये बात आपकी सही है कि दोनों पहलू पे बात कर रहे हैं। ये बात तो सही है कि जो उनके लोगों को खच्चर से अपना रोजगार बना, अलग पूरे ये सब लोग उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से, गांव से लोग जो है अपने खच्चर वहां जाके अपने उनके लिए व्यवसाय हो जाता था एक साल में, जो है वो तो प्रभावित हो जाएगा। मगर ये है कि हम उन चीज़ों को देख रहे हैं कि जो लोग जो है कई से लंबे समय से अपने घर पर बैठे और वहाँ जाने की उम्मीद करते हैं, पर लेकिन वो जो है वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, और खच्चर के द्वारा जो कई बार हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। लेकिन इससे तो उनको सुविधा होगा। दोनों तरह के सरकार को ये भी देखना होगा कि किस तरह के उनके लिए रोजगार बन जाएगा। ठीक है, पर लेकिन यह हो कि धीरे धीरे तो इस चीज़ को परिवर्तन तो होना चाहिए। चलिए, आपसे भी जानते हैं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं, और इस जो रोपवे परियोजनाएं केंद्र सरकार ने हमारे उत्तराखंड को सौगात के रूप में दी है, उस पर आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आपने लोगों के बीच में जाके मतलब ये व्यक्तिगत उनसे पूछना चाहा, क्योंकि गवर्नमेंट योजना तो लाती है मगर पब्लिक के लिए उससे क्या बेनिफिट होता है, तो पब्लिक के बीच में जाके भी पूछना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं और आप लोगों को भी। और मेरा नाम जॉनी जॉर्ज है, मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ, और हाँ, यहीं पर हमारा क्लेमेंटाउन में घर है। तो ये अच्छी बात है कि आप रोपवे के बारे में, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि हमें पता नहीं मगर आपने ही बताया, क्योंकि आजकल न्यूज़ वगैरह कहाँ कोई देख पाता, टाइम नहीं है ना, मगर आपने बताया तो बहुत अच्छा लगा। और ये अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से ये हादसे तो होते हैं, जैसे भाई ने भी बताया इस बात के लिए
ये हादसे तो होते हैं। उससे बचने के लिए ये है कि एक अच्छी सुविधा तो मिलेगी, लोग जल्दी भी पहुंच जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और जल्दी वो अपने सफ़र को तय करके वापस अपने घरों की ओर जा सकते हैं। क्योंकि पहले खच्चरों और घोड़ों के द्वारा जो जाते थे तो उनको काफ़ी समय भी लगता था, है ना। तो उससे क्या होता था कि फैमिली में ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। अब थोड़ा जल्दी उनका वो हो जाएगा, तो उनके लिए बेनिफिट है और अच्छा ये गवर्नमेंट ने पहल की है। इसके लिए हम गवर्नमेंट को धन्यवाद करते हैं और ताकि पर्यटकों के लिए भी रास्ता खुले और वो भी इस चीज़ को जाके बता सके। हमारा उत्तराखंड वैसे भी टूरिस्ट पैलेस है, तो इसके लिए एक अच्छा पहल है गवर्नमेंट की और इससे अच्छा बेनिफिट टूरिज्म को और गवर्नमेंट को भी इससे बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए, हमने आप तक ये बात भी पहुंचाई कि जो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 2 परियोजनाएं, रोपवे परियोजनाएं दी हैं, उसके कितने लाभ और कितने नुकसान हैं। तो कुल मिलाकर ये बात सामने आई है कि रोपवे परियोजनाओं का स्वागत है, लेकिन जो स्थानीय रोजगार है उसको प्रभावित ना करे, तो ये योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 2 रोपवे योजनाएं दी हैं, जिसमें एक केदारनाथ है और दूसरी है हेमकुंड साहिब। इसी का जायजा लेने आज हम देहरादून की सड़कों पर उतरे थे और हमने कई लोगों से बात की, जिसमें कुछ युवा भी शामिल थे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी शामिल थे। उन्होंने भी ये बात कही कि इस परियोजना का स्वागत है, लेकिन जो हमारा स्थानीय रोजगार है वो इससे प्रभावित ना हो। कहीं ना कहीं इससे जो तीर्थयात्री हैं उनकी संख्या में इजाफा होगा, उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा होगा, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड का जो रोजगार है उसमें भी इजाफा होगा और जो हमारा तीर्थ क्षेत्र है उनमें भी इजाफा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आय का स्रोत बनेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसी को लेकर हम आज राजधानी देहरादून में उतरे थे और हमने पाया कि कहीं ना कहीं सब लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक नसीहत भी दे रहे हैं कि इससे अगर स्थानीय रोजगार प्रभावित नहीं होता है तो काफ़ी अच्छी योजना है। उत्तराखंड सरकार इसका उत्तराखंड में जो रोजगार है इससे काफ़ी वृद्धि होगी और उत्तराखंड के जो तीर्थ स्थल हैं उनमें इसमें इजाफा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हिली न्यूज़। बहुत जल्द मुलाकात होगी ऐसी कुछ वीडियो के साथ।